हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में आपका। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा था सुबह के 7 बज रहा था। आज तो उठने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे आलू चढ़ा दिए थे और एक साइड में चाय चढ़ा दी थी ईशान के पापा के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा वगैरह लगा रही थी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरे को आज सुबह उठने में। एक तो रात में लेट सोए थे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उठने में। यहाँ पे ईशान के पापा के लिए चाय बना रही थी मैं। तो चाय वगैरह बना करके मैं अंदर गई ईशान के पापा को उठाने के लिए। तो उन्होंने तो मना कर दिया चाय पीने से, बोल रहे थे कि अभी नहीं पीना है मुझे चाय। तो थोड़ी देर में लेकर के आना। उसके बाद मैं चाय बाहर को ही लेकर के आ गई थी क्योंकि उन्होंने नहीं पी चाय। बोल रहे थे कि बाद में पीऊँगा, अभी नहीं पीना है और थोड़ी देर और सोना है मुझे। तो इसीलिए मैं वापस बाहर को ही ले आई थी। और उसके बाद इतना लेट हो गया था ना दोस्तों, क्या बताएं आपको। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं तो फटाफट फटाफट सारा काम बस सोच रही थी कि बस 4 रोटी ईशान के पापा के लिए फटाफट से बन जाए, जैसे तैसे काम निपटे फिर मैं भी जाऊँ। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक तो ईशान बहुत परेशान करता है। कभी अभी तो सोया हुआ था, तो जब वो उठता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी इधर भागेगा कभी उधर। तो उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती ही जा रही है। कभी छत पे भागता है तो कभी जीने पे चला जाता है नीचे। डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं पे चोट वोट का डर लगा रहता है ना। तो इसीलिए एक आंख मेरी उसी पर ही रहती है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आटा वाटा मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी रोटी वगैरह बनाने की। तो तवा वगैरह मैं रख रही थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। और ईशान के पापा को मैं फिर से उठाने के लिए गई थी तो फिर भी नहीं उठे। बोल रहे थे कि अभी नहीं उठना है, बस 5 मिनट 5 मिनट। सुबह को बस यही रहता है कि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और फिर मेरे को बोलेंगे कि लेट हो गया है, लेट हो गया है, लेट हो गया है। अब बताओ, मैं तो टाइम पर ही उठाती हूँ यार। आज तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह बनाई। तो यहाँ पर ईशान भी उठ करके आ गया था और वो मेरे को परेशान कर रहा था। पता नहीं कुछ बोल रहा था वो मेरे को। ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे पीछे से बस पूछ की तरह घूमता रहता है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ कभी कुछ, बस परेशान करता रहता है। और मैंने यहाँ पे ईशान के पापा के लंच वगैरह भी रख दिया था सब कुछ। तो मैं थोड़ा बहुत किचन का जो काम रहता है सुबह वो पूरा कर रही थी, अपना किचन वगैरह समेट रही थी। किचन वगैरह समेटने के बाद फिर ईशान के पापा भी चले गए थे और मैं ईशान को बोल रही थी कि पापा को बाय करते। तो ईशान नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि पापा मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। और फिर वो रोने लग गया था कि पापा मेरे को लेकर के नहीं जा रहे। तो इसलिए फिर मैंने उसको समझाया कि पापा शाम को आएंगे। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या बोलते हैं, क्या वो पपाया खाएगा। तो उसने बोला कि हाँ मैं खाऊंगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा पपाया काट करके दिया। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है पपाया। पपाया और वाटरमेलन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ही ज़्यादा खाता है उसको। जैसे कि ग्रेप्स वगैरह होते हैं तो उनको उतना नहीं खाता है। जैसे कि थोड़ा बहुत चूसेगा तो उसके बाद वो फेंक देता है, उसको नहीं खाता है, उसको नहीं पसंद है। और पपाया और वाटरमेलन खाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब उसका फेवरेट है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं उसके लिए ज़रूर लेकर के आती हूँ क्योंकि उसका वो फेवरेट है। और उसके बाद फिर और थोड़ा सा काम रह रहा था किचन का। किचन मैंने अच्छे से नहीं समेटा था तो
मैं किचन समेट रही थी फटाफट से, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, पूरा 8 बज गए थे। सिर्फ खाना खाना बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया था। और थोड़ा बहुत फिर बर्तन वगैरह भी निकाले, फिर बस थोड़ी सी सफाई वगैरह हो गई थी। और यहाँ पर मैं नहा धो करके फिर आ गई थी। झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था, सफाई वगैरह सब कुछ। तो मैं नहा धो करके चेंज वगैरह करके आ गई थी। और फिर मैं तैयार हो रही थी यहाँ पर। और ईशान को मैं बोल रही थी कि फटाफट से चल आ जा, तैयार हो जा। तो पता नहीं कुछ कर रहा था, तो उसको मना कर रही थी कि ये सब कुछ नहीं करना। और उसके बाद मैं फटाफट से तैयार हुई, क्योंकि पूरे 9 बज चुके थे मुझे घर पर ही। और फिर फटाफट से तैयार हुई, और उसने कुछ बाहर छेड़ दिया था, तो फिर मैं बाहर चली गई थी उसे देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। एक आंख बस ईशान पर ही लगानी पड़ती है। जब भी पूरे घर पे, मतलब जब भी कभी छुट्टी उट्टी होती है, तो फिर एक आंख उसी पर रहती है। और जैसे शाम को आती हूँ और सुबह भी जैसे काम वगैरह करती हूँ, तो फिर वो खेलता रहता है, तो देखते रहना पड़ता है कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है। उसका डर बहुत लगा रहता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो फिर उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से तैयार वगैरह हो गई थी। और फिर ईशान को भी मैं अंदर लेकर के आई, तो मैंने उसको बोला कि फटाफट से चल तैयार हो जाओ, और वो आ गया था। फिर उसके बाद वो खाने के लिए कुछ मांग रहा था मेरे से, तो मैंने उसको थोड़ी सी मिठाई दे दी थी। ईशान के पापा जब गांव गए थे, तब ये गांव से लेकर के आए थे मिठाई, और ये गांव की मिठाई थी। तो उसको ये भी बहुत पसंद आ रही थी, और मैंने उसको दे दी थोड़ी सी खाने के लिए। उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और वैसे बाल नहीं बनाने देता है, तो अभी उसके हाथ में मिठाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसने बनाने दिया, नहीं तो भाग जाता है। बोलता है कि मेरे बालों को हाथ नहीं लगाना। तो बहुत रोता है चोटी बनाते टाइम, बहुत ही ज़्यादा। अभी उसने थोड़ा सा बनाने दिया। फिर मैं उसको बोल रही थी कि चल फटाफट से शूज़ वगैरह पहन ले, तो उठा ही नहीं। उसको उधर ही अच्छा लग रहा था, बस वो लेटा रहा लेटा रहा। फिर उसके बाद में उसके शूज़ वगैरह लेकर के आई बाहर से, तो मैंने उसको शूज़ वगैरह पहनाए फटाफट से। और फिर फटाफट से हम दोनों चले गए। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड